ये वीडियो देखा आपने, एक शख्स आता है, माइक उठाता है और राकेश टिकैत के मुंह पर मारता है। पंजाब में मूसेवाला की हत्या हो जाती है, वो भी एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे। इस देश में सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखेंगे तो रतन लाल की तरह गिरफ्तारी हो जाएगी, प्रशांत कनौजिया की तरह गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, रोहित वेमुला की तरह मरने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा। आखिर ये चल क्या रहा है? सोचिए, ऐसा नहीं है कि सब कुछ अब शुरू हुआ है, ऐसा नहीं है कि जैसे ही मोदी जी आए हैं तब शुरू हुआ है। ये सच है कि इस देश में कांग्रेस लंबे समय तक रही है और उसने वो सारे कुकर्म किए हैं जिसको बीजेपी मजबूती से बढ़ा रही है। चाहे वो मंदिर मस्जिद का मुद्दा हो, चाहे वो जातिवाद का मुद्दा हो, चाहे वो जाति के नाम पर नौकरी देने का मुद्दा हो। जो मनुवाद ब्राह्मणवाद कांग्रेस ने बढ़ाया था, उसी का फसल अब बीजेपी काट रही है। लेकिन इतना ज़्यादा खतरनाक पिछले 8 साल में हुआ है, इसे मानने में कोई गुरेज नहीं होगा। क्यों खतरनाक हुआ है वो भी बताऊंगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 2014 से पहले थोड़ी लोक लाश थी। रेपिस्टों के पक्ष में प्रदर्शन नहीं होते थे, आरोपियों के पक्ष में धरने प्रदर्शन नहीं होते थे, पॉलिटिकल विरोध तो होता था, हमला नहीं होता था। आप सोचिए, हिंदू मुसलमान तो होता था, लिंचिंग नहीं होती थी। लेकिन अब वो सब शुरू हो गया है। अरविंद केजरीवाल पर थप्पड़ चलने से शुरू हुआ, उसके बाद जब योगी जी आए तो पोस्ट लिखने पर गिरफ्तारी शुरू हुई। जो पत्रकार सवाल पूछने लगे सरकार से, उनकी गिरफ्तारी शुरू हुई। अब तो स्थिति ये हो गई है कि अगर कोई सत्ता पक्ष में है और किसी विरोधी ने कोई सवाल पूछ दिया तो उसकी हत्या हो सकती है। पंजाब में मूसेवाले की हत्या हो सकती है, कर्नाटक में बीजेपी की है तो राकेश टिकैत पर हमला हो सकता है, स्याही फेंकी जा सकती है। समझिए, बनाना रिपब्लिक बना दिया गया है इस देश को। आप सवाल पूछ नहीं सकते हैं, आप सरकार से हम असहमति नहीं जता सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह इस देश का टीवी और अखबार। इस देश के टीवी और अखबार ने लगातार माहौल इतना टॉक्सिक कर दिया है कि सरकार से सवाल पूछने से लोग डर रहे हैं। उनको लगता है कि वो राष्ट्रद्रोही घोषित हो जाएंगे। सोचिए, 23,000 सवर्ण समाज के बच्चे चाइना में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। कोरोना की वजह से उनको भारत भेज दिया गया। अब चाइना उनको बुला नहीं रहा है। वो जंतर मंतर पर आए, हमने कुछ सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं बोलना चाहता हूं, नहीं तो राष्ट्रद्रोही हो जाऊंगा। खासकर सवर्ण समाज के लोग सरकार से बिल्कुल नाराज भी है, खिलाफ भी हैं, तो सवाल नहीं पूछना चाहते हैं क्योंकि उनकी धार्मिक और वैचारिक सहमति है। SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग अगर सवाल पूछते हैं, मराठा जाट गुर्जर पटेल ये सब सवाल पूछते हैं तो इन पर हमले होते हैं, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होता है। मुसलमान हैं तो सीधे जेल में डाल दिए जाएंगे, चाहे वो तेलतुम्बरे हो, चाहे वो सुधा भारद्वाज हो, चाहे वो उमर खालिद हो, चाहे वो खालिद सैफी हो। तो क्या हम डेमोक्रेसी लगभग खत्म होने के कगार पर है? असहमति को दबाया जा रहा है। अब सिर्फ विधानसभा और लोकसभा का चुनाव ही डेमोक्रेसी रह गया है। अगर आप पत्रकार हैं, सवाल पूछ लेंगे तो आप पर केस दर्ज कर दिया जाएगा, इनकम टैक्स और ईडी छोड़ दिया जाएगा। लेकिन ये तो विरोधी नेताओं के साथ भी हो रहा है। तो क्या विरोधियों की एकजुटता कम पड़ रही है? राकेश टिकैत पर जिस तरह से हमला हुआ, इसकी निंदा होनी चाहिए। दरअसल हो क्या रहा है कि जहां जिसकी सरकार है और उसके लोग जब अत्याचार कर रहे हैं तो सरकार उनके साथ खड़ी दिख रही है। इसमें बीजेपी थोड़ा आगे है, कांग्रेस थोड़ी पीछे है, लेकिन चल यही रहा है। तो इसी का नतीजा है कि अब इस देश में आप डेमोक्रेसी का अंत मान लीजिए। और लगातार जिस तरह से सवाल हो रहे हैं, उस तरह से तो लगता है कि कोई सुरक्षित नहीं है। भरोसा नहीं हो रहा है मेरी बातों पर। अब आप ये मत कहिएगा कि मैं सिर्फ जाति की बात करता हूँ। इस देश जाति प्रधान देश है, जाति जाति नहीं है। इस देश के सारे फैसले जाति के आधार पर होते हैं। भरोसा नहीं होता है तो ये वीडियो सुन लीजिए। साइड में आ जाओ, साइड में सबके आ जाइए। बस यहीं खड़े रहिए और बाद में सस्पेंशन के लिए भी तैयार रहना। सुना आपने? अखिलेश यादव के साथ कुछ पुलिस वाले तस्वीरें खिंचवा रहे थे। अखिलेश यादव ने क्या कहा? कहीं ऐसा ना हो कि आपका सस्पेंशन हो जाए। इसका क्या मतलब हुआ कि इस देश में जाति और धर्म के आधार पे कार्रवाई हो रही है।
आप कल्पना कर सकते हैं। आगे देखिए, सोचिए आप, कांग्रेस पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि सबसे ज़्यादा ब्राह्मण को राज्यसभा भेजा है। झारखंड की तस्वीर है, झामुमो केंद्रीय महिला मोर्चा की अध्यक्ष शिक्षाविद माननीय श्रीमती डॉक्टर महुआ माझी को हेमंत सोरेन राज्यसभा भेजना चाहते हैं। कांग्रेस ने अड़ंगा लगा दिया, गठबंधन टूटने के कगार पर। सोचिए, आज भी मैं शुरू से कहता हूं, जब बाबा साहब ने इस देश को संविधान दिया, जब SC ST के सीट रिजर्व हुए तो लोग अपने नौकर को जिताते थे, सवर्ण समाज के लोग। OBC तो खेल में ही नहीं था। उसके बाद माननीय कांसी राम साहब आए, उन्होंने OBC में राजनीति की अलख जगाई, मंडल कमीशन लागू हुआ, उसके बाद OBC का पुनर्जागरण हुआ और तब OBC की पार्टियां बनी, OBC के नेता बने। नहीं तो पहले सारे मुख्यमंत्री, सांसद, MP, SC ST के अलावा सवर्ण बनते थे। कांग्रेस को वही आदत लगी हुई है, आप सोचिए। लेकिन अब SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी खोज रहे हैं। तो ये भी तस्वीरें हैं। नीतीश कुमार की साथ एक तस्वीर देख लीजिए, ये है पिता तुल्य आदरणीय झारखंड जदयू प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री खीरू महतो। इनको भी राज्यसभा भेजा गया। ये अच्छी तस्वीर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और राकेश टिकैत पर जिस तरह से हमला हुआ है, उससे साफ है कि इस देश में विरोध की आवाज़ को दबाने की कोशिश है। कोई सुरक्षित नहीं है, पता नहीं कब किस पर कहाँ हमला हो जाए। आपको इसकी क्या वजह लगती है? क्या मजबूरी है अब जो सत्ता में है उसी का बोलबाला रहेगा? क्या जो विपक्ष में है उसकी आवाज़ नहीं है? कहाँ जा रहा है ये देश? क्या हम डेमोक्रेसी के खात्मे की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या हम राइट टू स्पीच के खात्मे की तरफ बढ़ रहे हैं? आप कल्पना कीजिए, सोचिए, अगर संविधान नहीं होता तो आज UPSC में 3 महिलाओं ने टॉपर किया है। सोचिए, इस देश में सावित्रीबाई फूले नहीं होती तो महिलाओं के लिए पहला स्कूल नहीं खोलता। फातिमा शेख नहीं होती तो महिलाओं के लिए स्कूल के लिए पहला जगह नहीं मिलती। मुझे लगता है कि आज कम से कम UPSC के तीनों टॉपर को सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख का धन्यवाद करना चाहिए, जिन्होंने 1848 में महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला था। लेकिन इस पर तो कोई बात करेगा नहीं, क्योंकि हम सब जाति और धर्म में बटे हुए हैं। नेशनल दस्तक की कोशिश है कि लगातार इस देश के हर नागरिक को ये महसूस कराया जाए कि ये आपका मुल्क है, ये आपका देश है और यहाँ आपकी बराबर की हिस्सेदारी है, आप बराबर के नागरिक हैं। इसीलिए बाबा साहब ने कहा है कि देश तब देश बनता है, तब एक मजबूत देश बनता है जब उसकी खुशियाँ एक हो, और वो देश और ज़्यादा मजबूत बनता है जिस देश का गम एक हो। क्या हम गम और खुशियाँ जाति और धर्म देख के चुनते हैं? अगर यही हालात रहा तो हम डेमोक्रेसी भी खो देंगे, लोकतंत्र भी खो देंगे, और हम एक ऐसे तंत्र की तरफ बढ़ेंगे जहाँ जो मजबूत होगा वो एक दूसरे पर जुल्म करेगा, कानून का इकबाल खत्म हो जाएगा। संविधान अगर नहीं रहा तो फिर कोई किसी पर भरोसा नहीं करेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, खासकर जो इस देश में SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं, जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो संविधान बचाएं, तभी ये देश मजबूत रहेगा, एकजुट रहेगा। नहीं तो सवाल पूछने पर अब हत्याएं हो रही है, विपक्ष के नेताओं की हत्याएं हो रही है। इसी को मैं पुतिन मॉडल कहता हूं। और कौन ये लोग कर रहे हैं उसकी पहचान जग जाहिर है। सोचिए, राकेश टिकैत जाट कम्युनिटी से आते हैं, उन पर हमला हो सकता है तो आप समझिए कि कौन सुरक्षित है। जो सत्ताधारी दल है, जो लोग जहां सत्ता में हैं, क्या उनके लिए सब कुछ माफ हो गया है? सत्ता के दम पर वो कुछ भी कर सकते हैं। क्या उनको नहीं पता कि इस संविधान की बदौलत ही वो सत्ता में है? ये तमाम वो बड़े सवाल हैं जो आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।